मुमताज़ बेगम एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा और अजीम रक़ासा हैं। वो हैरत अंगेज़ तेज़ी के साथ एक मशहूर फ़नकारा बन गईं। मुमताज़ ने 1972 में फ़िल्म एहसास में डेब्यू किया। वो उस वक्त 9वीं में थीं। एहसास 6 अगस्त 1971 को रिलीज़ हुई। फिल्म बनारसी ठग नूरजहां के इस मेगा हट गाने अखलरी बदू बदी मौका मिले कदी कदी पर मुमताज़ पर एक रक़्स फिल्माया गया था। इन्होंने मेहनत, इस्तिक़ामत और ख़ुद पर यकीन के ज़रिए कामयाबी हासिल की। अपनी कामयाबियों के बारे में खामोश और ख़ूबसूरत अदाकारा मुमताज़ उभरते हुए फ़नकारों के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। इन्होंने एक सितारे की शिद्दत के साथ काम किया और बजा तौर पर इन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को अपनी वल्वला अंगेज़ शक्ल व सूरत से मशहूर किया। उनके इब्तिदाई किरदारों ने एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया, जिसने फिल्मों में उनके तजर्बे को बढ़ाया। मुमताज़ ने अपने शानदार फिल्मी कैरियर में 162 फिल्मों में काम किया। सिनेमा जैसे मुअस्सिर मीडिया में इन्होंने मुमताज़ को अपना खूबसूरत चेहरा अवाम के सामने लाने में मदद की। वो वाकई एक अजीम अदाकारा हैं और मुमताज़ की सबसे अच्छी तारीफ उनकी बेताबी, उनकी ज़रूरत, उसकी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करने की सलाहियत है। मुमताज़ की फ़िल्मों की फ़हरिस्त में जाना, बेहतरीन फ़िल्मों की एक सफ़ का मुशाहिदा करना है। अपनी खूबसूरती और मुहज़्ज़ब आदाब के साथ मुमताज़ ने मरकज़ी अदाकारा के किरदार को एक खूबसूरती बख्शी, क्योंकि वो मुतअद्दिद फ़िल्मों में थीं। वो अक्सर गैर मामूली स्मार्ट फिल्मों का हिस्सा थीं, जैसे सुधा रस्ता, दुश्मन, हार गया इंसान, प्यार का मौसम, मोहब्बत ज़िंदगी है, जब जब फूल खले, तलाश, सूरत और सीरत, खरीदार, जियो और जीने दो, परस्तिश, अखलरी बदू बदी, अपने हुए पराए, अंबर, मेरे अपने, वहटी जी, जंजीर, जासूस, जीने की सज़ा, ज़िद्दी, शिकार, दुबई चलो, दीदार, इंतज़ार, भूल, शरारत, आग और ज़िंदगी, मंजिल, दो रास्ते, जादू, मुक़द्दर का सिकंदर, आवारा, एक जान हैं हम, गनगवा उनकी आखिरी फिल्म थी जो 1991 में रिलीज़ हुई थी। इन्होंने मुंदरजा ज़ैल 5 फिल्मों में निगार अवार्ड हासिल किया। 1975 में जादू, 1978 में हैदर अली, 1979 में निज़ाम डाकू, 1980 में सोराते जॉई धी रानी, 1985 में। उनकी फिल्मों की फ़हरिस्त ये हैं: दिल और दुनिया, एहसास, अमराओ जान अदा। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तानी फ़िल्में बनने का सिलसिला शुरू हुआ तो जितनी भी अदाकाराओं ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ शानदार किरदार निगारी के जौहर दिखाकर ख़ुद को सिल्वर स्क्रीन की ज़रूरत साबित किया, उनमें बहुत से नाम ले जाते हैं, मगर जिस फिल्मी हीरोइन ने अपने मलकोती हुस्न और बेहतरीन रक़्स के ज़रिए फ़िल्म बैनों के दिलों पर हक़ीक़ी मानों में हुकूमत की और ख़ुद को उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों की सबसे बड़ी स्टार साबित किया, वो अदाकारा मुमताज़ हैं। मुमताज़ की शख्सियत में जो बात है वो किसी भी दूसरी फिल्मी हीरोइन में कभी दिखाई नहीं दी। सर से पाँव तक हुस्न वाओ दिलकशी की मुजस्सम तस्वीर दिखाई देने वाली मुमताज़ बिलाशुबा फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हसीन और बेमिसाल फ़नकारा रहीं। अपने हर किरदार को मुमताज़ ने लाजवाब अंदाज में परफॉर्म करके अपनी सलाहियतों का खूब मुज़ाहिरा किया। अपने कैरियर के उरूज पर फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने वाली मुमताज़ अब मुस्तकिल तौर पर कनाडा से वापस पाकिस्तान आकर कराची में मुकीम हो चुकी हैं। मुमताज़ बहुत जल्द अपने बेटे को बतौर हीरो अपनी ज़ाती प्रोडक्शन के ज़रिए टेलीविज़न सीरियल में पेश करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उम्मीद है कि वो खुद भी टेलीविज़न ड्रामों में जल्द अदाकारी करती दिखाई देंगी। माज़ी की मकबूल तरीन अदाकारा मुमताज़ ने कहा है कि इन्हें और अदाकार नदीम बेग को भारतीय हिदायतकार राज कपूर अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। अदाकारा मुमताज़ ने इन ख़यालात का इजहार लेजेंडरी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की जानिब से फ़नकारों के एज़ाज़ में होने वाली एक तक़रीब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। अदाकारा मुमताज़ ने माज़ी को याद करते हुए बताया कि उन दिनों पाकिस्तानी सिनेमा बहुत तेज़ी से तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा था। अदाकारा ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हमारी कामयाबी की एक दलील ये भी है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी हमें कॉपी किया करती थी और हमारे साथ काम करना चाहती थी। मुमताज़ ने इंकिशाफ किया कि भारतीय मुमताज़ फिल्मसाज राज कपूर ने अपनी एक फ़िल्म के लिए मुझे और नदीम बेग को काम की ऑफ़र की थी। अदाकारा मुमताज़ ने मज़ीद कहा कि इस हवाले से तमाम मामला तय पा गए और कोरियोग्राफ़र सरूज खान भी पाकिस्तान आ गई थीं।
मुमताज़ ने मज़ीद बताया कि नदीम के साथ हमारे गानों की रिहर्सल भी हुई, मगर बाद में उस वक्त के हुक्मरानों ने हमें भारत जाने से मना कर दिया था, तो इस फिल्म में हम काम नहीं कर सके और अब मैं देखती हूँ कि हमारे कई फनकारों ने बॉलीवुड की फिल्मों में उम्दा काम किया, ख़ास तौर पर माहिरा खान ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान में इजाफा किया। इन्होंने कहा, मुझे उन पर फ़ख्र है, वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख के साथ बतौर हीरोइन काम करके आई हैं। अपनी गुफ्तगू में लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तानी फिल्म सनत इंतहाई ज़बून हाली और कसमपुरसी का शिकार है। फिल्मी सनत तबाह हो गई है, फिल्में ना बनने की वजह से सिनेमा बंद हो गए हैं। इसकी वजह से मुल्क भर में फिल्मी सनत से वाबस्ता हज़ारों अफराद बेरोज़गारी का शिकार हैं। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा कुरैशी की तजवीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाए फिल्मी सनत फ़ाल हो सकती है। साबिक़ वज़ीर पीर मज़हरुल हक़ ने कहा कि सिंध हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली के लिए नीफ़डेक की तर्ज पर सूबे में सेफ़डेक बनाए। डॉक्टर हुमा मीर ने तक़रीब के मेज़बान मुस्तफ़ा कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि उसी की दुहाई में एक लड़की जिसका नाम रफ़त था वो भी फिल्म में आई, मगर रफ़त के नाम से नहीं बल्कि मुमताज़ के नाम से जलवागर हुई। चंद सालों में ही मुमताज़ पाकिस्तान की सुपरहिट अदाकाराओं में शामिल हो गईं। शक्ल व सूरत के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत थीं, इस पर उनका डांस करने का अंदाज़ भी बड़ा गज़ब का था, जिसने इन्हें पाकिस्तान की सुपरस्टार हीरोइन बना दिया। अदाकारा मुमताज़ फिल्म में आने से कबल कराची के मुख्तलिफ फंक्शंस में डांस के हवाले से काफ़ी मकबूल थीं। अदाकारा मुमताज़ 1972 में फिल्म में दाखिल हुईं। उनकी पहली फिल्म डायरेक्टर नज़रुस्सलाम ने एहसास के नाम से बनाई। इस फिल्म की कहानी इब्राहिम जलीस ने लिखी थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर इलियास रशीदी थे। इस फिल्म में शबनम, नदीम, मोहम्मद कबीर खान, लहरी और तालिश वगैरह ने काम किया था। इस फिल्म में मुमताज़ ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था, जिसमें वो अदाकारा शबनम की सहेली होती हैं और एक सालगिरह की तकरीब में शबनम एक गाना गाती हैं, हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। उस गाने पर मुमताज़ रक्स करती हैं। ये फिल्म मिजाज दुरानी की तरफ से रोनी प्रोडक्शन की जानिब से 22 दिसंबर 1972 को पेश की गई। अदाकार शाहिद और रानी की फिल्म उमराओ जान अदा में मुमताज़ ने फिर एक छोटा मोटा सा रोल प्ले किया था। अदाकारा मुमताज़ ने उसी दौरान एक पंजाबी फिल्म बनारसी ठग में मैडम नवरजहों के गाए हुए इस गाने पर उम्दा रक्स का मुजाहिरा किया था, जिसके बोल हैं अनख लरी बदू बदी मौका मिले कदी कदी। ये गाना मुमताज़ पर एक शराब खाने में फिल्माया गया था। ये गाना बे इंतहा सुपरहिट हवा था और फिल्म भी सुपरहिट हो गई। इस फिल्म ने मुमताज़ को भी सुपरहिट बना दिया। ये फिल्म 28 अक्टूबर 1973 को रिलीज़ हुई। ये गाना इतना हट हुआ था कि इसके बोल पर एक फिल्म 1976 में बनाई गई थी और इस फिल्म का नाम अनख लरी बदू बदी था। फिल्म बनारसी ठग के बाद मुमताज़ की एक सोशल फिल्म सीधा रास्ता थी, जिसमें नगमा, यूसुफ खान और सुल्तान राही थे। ये फिल्म डायमंड जुबली हो गई और मुमताज़ पूरे पाकिस्तान में शायकीन फिल्म की तवज्जो का मरकज़ बन गईं।